नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम आपके लिए पशु परिचय 2024 के पार्ट ए और पार्ट बी के एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को अंत तक लेना और इन क्वेश्चनों का उत्तर आप सभी को कमेंट सेशन में भी देना है। तो पहले हम पार्ट बी के क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों। तो आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको कि क्वेश्चन है हमारा, भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं। भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गोदना, डॉगिंग, दागना या कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका। तो बच्चों, इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, डॉकिंग कहते हैं भेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं, डॉकिंग। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि ऊंट का औसत तापमान कितना होता है। ऊंट का औसत तापमान होता है तो कितना होता है। ऑप्शन है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है। तो औसत का या ऊंट का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कौन सा ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि घोड़े में नाड़ी दर किस धमनी से ज्ञात किया जाता है। घोड़े में नाड़ी दर किस धमनी से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है हमारे मैक्सिलरी धमनी से, कोक्सीजियल धमनी से, फेमोरल धमनी से या कोरोनिल धमनी से। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। घोड़े में नाड़ी दर किस धमनी से ज्ञात करते हैं। तो वो है दोस्तों मैक्सिलरी धमनी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, जलीय बेसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जलीय बेसों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन है 48, 50, 60 या 52। तो जलीय बेसों में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो वो होती है 50। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से भैंस की नस्ल है। तो कौन सी भैंस की नस्ल है दोस्तों। ऑप्शन है कुंडी, नेलोर, राठी या जापानी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो भैंस की नस्ल कौन सी है इनमें। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कुंडी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कुंडी भैंस जो मुर्रा भैंस होती है दोस्तों, उसे कुंडी भैंस कहा जाता है। इसे दिल्ली भैंस भी कहा जाता है। दिल्ली भैंस भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना। जापानी बकरी है दोस्तों, जापानी बकरी की नस्ल है। राठी गाय की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है, ध्यान में रखना। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी के दोस्तों, डायरी नहीं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है। ऑप्शन है सरस, लोटस, अमूल या पद्मा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी की बात करें तो वो है पद्मा डेयरी। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि रामदेव पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। रामदेव पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। ऑप्शन है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या नागौर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। रामदेव पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। रामदेव जी का नाम सुनकर जैसलमेर मत कर देना दोस्तों, कंफ्यूजन इसी में होते हैं कि रामदेव पशु मेला जैसलमेर में भरेगा। पर इसमें डी राइट आंसर होगा, नागौर में बढ़ता है रामदेव पशु मेला। कौन सा राइट होगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पशु समूह में से लाभकारी पशुओं को हटाने को क्या कहते हैं। पशु समूह में से लाभकारी पशुओं को हटाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्रीडिंग, बीटिंग, हीडिंग या कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा।
पशुओं के समूह में से लाभकारी पशुओं को हटाने को कहते हैं ब्रीडिंग। ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कि राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किसे बनाया गया। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किसे बनाया गया। हमारे ऑप्शन है सरिस्का अभ्यारण्य को, केवलादेव अभ्यारण्य को, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को या नाहरगढ़ अभ्यारण्य को। तो पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर किसे बनाया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। कौन सा है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को बनाया गया। ध्यान में रखना सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर भैंस की किस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। भैंस की किस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है मुर्रा को, नीली रावी को, जफराबादी को या महसाना को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो वह कौन सी नस्ल है भैंस की जिसे पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। नीली रावी को जाना जाता है पंचकल्याणी के नाम से। इसकी विशेषता और बताता हूं दोस्तों आपको। तो एक विशेषता इसकी ये है, तो पहले नीली रावी की किस नाम पे पड़ा इसका। तो रावी नदी के किनारे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पंजाब में, तो इसके कारण इसका नाम नीली रावी पड़ गया। इसी के साथ इसके पैरों पे प्लस सिर पे सफ़ेद धब्बे होते हैं दोस्तों। पैरों पे सिर पे सफ़ेद धब्बे होते हैं, ये भी इसकी एक विशेषता है। और इसके साथ इसको एक नाम से और नाम कौन सा है, पंचभद्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखना, पंचकल्याणी और पंचभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब पार्ट ए के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन है राजस्थान का वनस्पति विहीन गांव कौन सा है। राजस्थान का वनस्पति विहीन गांव कौन सा है। ऑप्शन है कुम्हेर, चांदन, सम या कतरियासर। तो वनस्पति विहीन गांव कौन सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सम गांव है जो जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है सम गांव में। ध्यान में रखना। कतरियासर की बात करें तो कतरियासर जसनाथ जी जिसने जसनाथी संप्रदाय चलवाया था या चलाया था, उनकी जन्मभूमि है। कुम्हेर और चांदन की बात करें दोस्तों, तो कुम्हेर और चांदन की बात करें तो कुम्हेर भरतपुर। कुम्हेर कहाँ है, भरतपुर। कुम्हेर भरतपुर में मुर्रा गाय की दोस्तों, कौन सी, मुर्रा भैंस की नस्ल का अनुसंधान केंद्र है। मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो है कुम्हेर में। ध्यान में रखना। चांदन कहाँ पर है, चांदन है जैसलमेर में। चांदन जैसलमेर में। यहाँ पर थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जीन माता का बचपन का नाम क्या था। जीन माता का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है जीजीबाई, जयंतीबाई, करमेतीबाई या बुढ़बाई। कौन सा राइट आंसर होगा। तो जीन माता के बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम था जयंतीबाई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीन माता का मंदिर बात करें तो रेवासा सीकर। कहाँ पर है, रेवासा सीकर में जीन माता का मंदिर है, ये भी ध्यान में रखना। इसी के साथ हमारे लोक साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत किसका है, जीन माता का है। कितने मिनट का है, 48 मिनट का लगभग है। ध्यान में रखना। इसी के साथ और बात करें दोस्तों जीन माता की, तो जीन माता के मंदिर के बता ही दिया। इसके मंदिर को यह भवरातल कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी के यहाँ पर मधुमक्खियाँ होने के कारण इसके मंदिर को क्या कहते हैं, भवरातल कहते हैं। यह भी ध्यान में रखना। और औरंगजेब ने यहाँ पर क्या चढ़ाया था, सोने का छत्र चढ़ाया था। क्या, औरंगजेब ने सोने का छत्र चढ़ाया था। जीजीबाई की बात करें तो जीजीबाई के बारे में आई माता को जीजीबाई कहते हैं। बचपन का नाम है आई माता का जीजीबाई। इसी के साथ और बात करूँ इसकी, तो आई माता को विलोड़ा जोधपुर में इसका मंदिर है। करमेती बाई कौन सी है, नारायणी माता करमेती बाई है। अब बुढ़बाई माता की बात करें तो बुढ़बाई माता कौन सी है, जम्वा रामगढ़ में मंदिर है जम्बाई माता का, तो वह है बुढ़बाई माता। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने के दुर्सा हाडा किसके दरबार में रहते थे।
दुर्साहाड़ा किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है अकबर के में, जहांगीर के में, महाराणा प्रताप के में या रावचंद्र सेन के में। तो दुर्साहाड़ा किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर बाद में ये सुल्तान देवड़ा के दरबार में चले गए। ये भी ध्यान में रखना, पहले किसके दरबार में रहते थे? अकबर के में, फिर सुल्तान देवड़ा के दरबार में चले गए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि खुम्मान रासों के रचयिता कौन है? खुम्मान रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है गिरधर हाशिया, दलपत विजय, चंद्रबरदाई या जिगनी। तो खुम्मान रासों में किसके बारे में बताया गया? तो इसमें यह बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ पे पहला आक्रमण, चित्तौड़ के दुर्ग पर पहला आक्रमण मामू ने किया था। किसने? मामू ने किया था, यह बताया गया। इसके रचयिता है दलपत विजय। गिरधर हाशिया की बात करें तो इसने संगत रासों की रचना की थी। किसकी? संगत रासों की। संगत रासों में क्या बताया गया? दोस्तों इतनी डिटेल में बात नहीं करने वाले हम। मैं इसके संगत रासों के बारे में बता देता हूँ, फिर सबके बताऊंगा। संगत रासों में फिर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के मिलन के बारे में बताया गया। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की और जिगनिंग ने परमर्दी देव रासों की रचना की। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? किस स्थान पर लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? ऑप्शन है अजमेर, जालौर, बालोतरा या बाड़मेर। तो लूनी नदी का जल किस स्थान पर खारा होता है? बाड़मेर। सॉरी दोस्तों, अब तो बाड़मेर नहीं बालोतरा होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि महासतियों का टीला का संबंध किस सभ्यता से है? महासतियों का टीला का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन है आहट से, गणेश्वर सभ्यता से, भागोर सभ्यता से या जोधपुरा सभ्यता से। तो महासतियों के टीले का संबंध किससे है? तो वो है भागोर सभ्यता, सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की है भागोर? भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में है भागोर सभ्यता। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन है हमारा। इसका उत्तर बताइए आप। सवाई मानसिंह ने, माधो सिंह ने, जय सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर में जंतर मंतर जय सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थान दादोजी से संबंधित है? निम्न में से कौन सा स्थान दादोजी से संबंधित है? ऑप्शन है कतरियासर, पीपासर, डेहरा या नैराना। तो दादोजी से संबंधित कौन सा स्थान है? तो वो है नैराना। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नैराना दादोजी से संबंधित है। यहाँ पर दादू संप्रदाय की पीठ है, दादू संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। डेहरा गांव किससे संबंधित है? चरणदास जी से। चरणदास जी से संबंधित है डेहरा गांव। पीपासर किससे है? तो जाम्बोजी से। जाम्बोजी से कौन सा है? पीपासर और मुकाम तालुक। अगला कतरियासर जसनाथ जी से मैंने बता चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। पांच क्या है? पांच क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन है भीलों का सापा, भीलों की पगड़ी, गरासियों का सापा या दिवाली पर पहने जाने वाली पगड़ी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? पांच क्या है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गरासियों का सापा। गरासियों के साप को क्या कहते हैं? पांच कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता था? उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है विक्रमादित्य को, सांगा को, पृथ्वीराज सिसोदिया को या राणा हम्मीर को। तो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था पृथ्वीराज सिसोदिया को, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मुकुंदरा हिल राजस्थान के कौन से भाग में है? मुकुंदरा हिल राजस्थान के कौन से भाग में है? ऑप्शन है मैदानी भाग में, रेगिस्तानी भाग में, हाड़ौती प्रदेश में या बागड़ में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? बात करें तो ये बूंदी और कोटा, बूंदी प्लस कोटा क्षेत्र में है मुकुंदरा हिल्स। तो ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो पाई, तो ध्यान में रखना। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है
तो सेशन को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। इसके साथ दोस्तों ये भी बताना है कि सेशन कैसा लगा आपको। अब दोस्तों यहीं पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।